Hey kids, welcome back to my channel Tansuman Classes, and today we read chapter number 6, Every Drop Counts. And in this chapter we discuss about the water, scarcity of water, and how water is important for us. So let's start the topic. Long ago. This is a picture of Gardsisar. Sar means lake, and King Gardsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. यानी ये जो आपको एक नीचे पिक्चर दी हुई है ये गढ़सीसर की है और ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। यहाँ के जो महाराजा जी हैं उनका नाम था गढ़सी जी और ये जैसलमेर के राजा थे। तो 650 ईयर्स लॉन्ग बैक इन्होंने लोगों की सहायता से यहाँ पे एक लेक बनवाई जिसका नाम था गढ़सीसर। All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms, and much more. People came here to celebrate festival and for the programs of music and dance. Children came to study in the school on the ghats. The talab belonged to everyone and everyone took care of it to clean. यानी 650 साल पहले जो राजा जी हैं गढ़सी जी उन्होंने जैसलमेर में गढ़सीसर जो लेक है वो बनवाई। इसमें बहुत बड़े बड़े बरामदास, लार्ज हॉल, बड़े बड़े कमरे इन सबको बनाया गया ताकि जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते थे, जो भी वहाँ के लोगों के फेस्टिवल्स होते थे वो यहाँ पे और प्रोग्राम जो होते थे वो यहाँ पे सेलिब्रेट करे जाते थे, जस्ट लाइक म्यूज़िक एंड डांस। और जो बच्चे हैं बेटा, आप लोग जैसे स्कूल जा रहे हैं आज के टाइम में, वैसे यहाँ पे घाट पे बच्चे पढ़ने आया करते थे, गुरुजन उनको पढ़ाया करते थे। एंड तालाब बिलोंग टू एवरीवन, और ये जो तालाब है ये हर किसी से संबंधित था, हर किसी का ये तालाब था और उनकी जिम्मेदारी थी कि इस तालाब को साफ रखें। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. It was made in such a way that when the lakes were full, the extra water flowed into another lake at the lower level. और जब यहाँ वाला जो ये घाट आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जब ये फुल हो जाता था तो दूसरे घाट में पानी खोल दिया जाता था, यानी जो थोड़ा सा उससे नीचा होता था, उसका लेवल थोड़ा सा नीचा होता था। When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This water all 9 lakes filled up. और इसी तरीके से यहाँ पे 9 झीलें बनाई गई. 9 lakes filled with water in rainy days. So the rain water could be used throughout the year. और पूरे साल भर इन 9 जो लेक्स हैं ये पानी से फिल होती थी फुल, और इसका पानी का उपयोग लोग करते थे। टुडे गढ़सीसर इज नो मोर इन यूज, बट आज के प्रेजेंट टाइम में गढ़सीसर का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। क्यों यूज़ नहीं है? बिकॉज आज के टाइम में नल लग गए हैं सबके घर में, तो लोग पानी की खोज में इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, तो उन लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें कम हो गया। Many new buildings and colonies have made up in different between those 9 लेक्स, और लोगों के जो 9 जो लेक्स हैं इसके बीच में लोगों की कॉलोनियाँ कट गई, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बन गई, तो इनका जो चैनल था वो भी ब्लॉक हो गया। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स, और अब इन 9 झीलों में पानी नहीं भरता, और जो थोड़ा बहुत भरता भी है वो वेस्ट जाता है। So rainwater just flows away and it's wasted, और ये वेस्ट हो जाता है। So through the eye of the Alburuni, अब अल्बुरुनी जो है right now is ना, ये जो थे तो ये क्या बेटा उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे, है ना। और अल्बुरुनी जो है वो एक ट्रैवलर थे, तो जब ये भारत में आए तो इन्होंने, जैसे हम लोग अपने डायरी में मेंशन्स करते हैं कि ये डेट है, ये दिन था, हमने ये किया वो किया, ठीक वैसे ही ट्रैवलर जब आते थे तो वो हमारी कंट्री में उन्होंने क्या उनके देश से कुछ अलग देखा उसको राइट डाउन कर लेते थे। सो मोर देन 1000 years ago अ ट्रैवलर केम टू इंडिया। इंडिया में आए ये हजारों साल पहले की बात है। हिज नेम वॉज अल्बुरुनी, और उनका नाम क्या था? अल्बुरुनी। सो द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान, जिसको कि आज के टाइम में जो प्लेस है वो उज्बेकिस्तान कहलाता है। सो अल्बुरुनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल ही सॉ, और उन्होंने बड़ा केयरफुली, बड़े ध्यानपूर्वक देखा
और जो उनको कुछ अलग लगा वो उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन करा. He wrote specially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. और उनको जिस देश से वो आए थे वहाँ पे भी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर था, बट उनको ये देख के बड़ा सरप्राइज हुआ कि यहाँ के लोग पानी को कैसे मैनेज करते हैं, पानी का कैसे ये लोग यूज़ करते हैं, और उसके लिए इन लोगों ने क्या क्या किया है. तो उन्होंने उस टाइम में फर्स्ट टाइम ये देखा पॉन्ड को. सो द पीपल हेयर वॉज वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. और यहाँ के जो तालाब हैं, जो झीलें हैं, वो लोग कैसे करते हैं तैयार इनको. सो द पॉन्ड को कैसे तैयार करा. माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम. दे पाइल अप ह्यूज रॉक एंड ज्वाइन दैम विथ आयरन रॉड्स टू बिल्ड. और उन्होंने ये देखा पाइल ऑफ यानी जो पत्थर हैं बड़े बड़े, उनको एक के ऊपर एक ये जचा देते हैं. एंड बिल्ड चबूतरास. चबूतरा वो होता है बेटा जो कुछ जो प्लेन एरिया होता है उससे राइज्ड प्लेटफॉर्म होता है थोड़ी सी ऊंचाई में. तो ऑल अराउंड द लेक, लेक के चारों तरफ उन्होंने ये चबूतरेस बना दिए. बिटवीन दीज देर आर रो ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस गोइंग अप एंड डाउन. और जो जिसके पॉन्ड के चारों तरफ जब इन्होंने ये बनाए तो यहाँ पे आने के लिए और जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए. द स्टेप फॉर गोइंग अप एंड कम डाउन आर सेपरेटेड. और अलग अलग रास्ते बनाने इसलिए ज़रूरी थे ताकि जो क्राउडेड होता है, जो क्राउड एरिया होता है वो कम हो जाता है, वहाँ की भीड़ जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है. सो टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल-बुरूनी. और आप जब थोड़ी सी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको हिस्ट्री में ये आपको बड़े विस्तार से, बड़ा ही डिटेल में अल-बुरूनी के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा. और साथ ही साथ आपको दिस स्टैम्प केम टू इन 1973. आपको ये स्टैम्प दिख रहा है, ये 1973 में 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ, और उनके बर्थ के बाद में ये स्टैम्प बनाया गया. ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट. अब आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और मालूम करना है. लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल. आर देयर एनी फील्ड्स, farms, पक्का रोड, ड्रेन, etc. Is the area sloping, rocky or flat? Think, what will happen if when it rains? Where will the rain water go? Into the drain, pipes or pits? In some water also getting soaked into the soil. यानी आप ध्यान लगाकर सोचिए, जब आप स्कूल जाते हैं, अपने स्कूल के आसपास के एरिया में क्या फील्ड्स हैं, खेत हैं, फार्म हाउस हैं, कच्चा रोड या पक्का रोड है, ड्रेन का क्या तरीका है, ड्रेन वाटर कैसे होता है, वहाँ की स्लोप्स कैसी हैं, वहाँ की रॉकी है, उबड़ खाबड़ है जगह, है ना, या फ्लैट है, ये देखना ज़रूरी है. और रेन वाटर जब स्पेशली इन रेनी डेज तो जो ड्रेनेज होता है वो किस तरीके से होता है, पाइप है या नहीं है नालियों में बनाए हुए, और पिट्स कुछ खड्डे होते हैं उनमें वो वाटर चला जाता है ना, कुछ तो ड्रेन हो जाता है, कुछ पाइपों से ड्रेन होता है, और कुछ खड्डों में जमा हो जाता है बारिश का पानी. इन सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल. और कुछ जो बारिश के दिनों में पानी जमीन सोख लेती है, आपने आसपास देखा होगा, है ना. तो ड्रॉप बाय ड्रॉप. अब ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है, बिसाइड जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. और सिर्फ ये जैसलमेर की ही बात नहीं है, राजस्थान में बेटा स्केर्सिटी वाटर शुरू से ही है, बिकॉज ये डेजर्ट एरिया है, पानी बहुत कम हो है यहाँ पे, और साथ ही साथ बारिश भी बहुत कम होती है. अब जब बहुत कम बारिश होती है तो यहाँ के लोगों को शुरू से ही इन्होंने स्केर्सिटी ऑफ वाटर देखा है. सो हेयर इट्स रेन फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर. यानी पूरे साल भर यहाँ पे पानी की किल्लत ही रहती है, पानी बहुत कम रहता है. Sometimes not even that much. The rivers here do not have water around the year. और पूरे साल भर यहाँ पे पानी नहीं होता. And yet most of the villages in these areas did not have a storage of water. और अधिकांश गांव में पानी को स्टोर करने के लिए भी कोई जगह नहीं होती है. So people knew that every drop of water was precious. और उनको ये भी पता है कि पानी जो है वो अमूल्य है, यानी उसको बचा के रखना है. सो लेक्स
जोहर्ट्स आर मेड टू कलेक्ट वाटर. वाटर वॉज एवरीवन नीड्स. और इन्होंने क्या किया, हर एक आदमी ने अपने घर में जोहर्ट्स बनाए, आसपास लेक्स बनवाए और अपने घर में टांके भी बनवाए, टैंक जो होता है. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क. और सबका सहयोग रहता है, सभी मिलकर बनाते हैं. बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबर, चाहे वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो या मजदूर हो. Some water from the lake soaked into the ground and reached the wells and bawdis. The soil of the area also became wet and fertile. जो बारिश के दिनों में बच्चे, जो पानी आता है तो कुछ तो बावड़ियों में चला जाता है ना, वेल्स में चला जाता है नीचे, और आसपास के जो सॉइल होती है वो उस मॉइस्चर को, उस पानी को अपने अंदर सोख लेती है और वहाँ पे ज़मीन गीली रहती है और फर्टाइल रहती है. एवरी हाउसेस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर. और हर एक घर में पानी को कलेक्ट करने का तरीका अपना लिया है. रेन वाटर जो होता है उसके पानी को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है. लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट. आपको दिखाई दे रहा है एक आंटी ने बकेट नीचे डाल रखा है टैंक में. वो कैसे, रेन जब होगी तो यहाँ पे स्टार्टिंग में रेन हुई, वो छत पे इकट्ठा हुआ पानी थ्रू आउट द पाइपलाइन वो नीचे टैंक में पानी इकट्ठा हो गया. एंड थ्रू आउट द ईयर ये हम अपने दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ उनको पीने के लिए फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है. Otherwise, all the work done in home with the help of these water. So rainwater the falls on the roof of reach at the underground tank and grow the path. जैसा कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है. Have you ever seen a step well? क्या आपने कभी बावड़ी के बारे में सुना है कि स्टेप वेल होते हैं? अच्छा, एक तो वेल होता है जैसे कुएं होते हैं, दूसरा होता है स्टेप वेल. स्टेप वेल यानी उसके चारों तरफ स्टेप बनाए जाते हैं वेल के. अब कितना सुंदर, आप ये देखिए स्टेप्स कितने, यानी उतरने का रास्ता अलग, जाने का रास्ता अलग है ना. तो ये क्या है, लुक एट द पिक्चर. कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स आर डाउन सेवरल स्टोरीज डीप. कितना नीचे गहराई में सीढ़ियाँ बनाई हुई है. इंस्टेंट ऑफ द ड्राइंग द वाटर up from the well and the people could go down and step and reach the water. और लोग इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके पानी तक पहुंचते हैं. That is why they are called step well. और इसी के कारण इनको हम step well के नाम से जानते हैं. बावड़ियाँ जिनको बोलते हैं. Long ago, people used to make long journey with their caravans of animal and goods. और जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे इन सर्च ऑफ वाटर. तो वो अपने सामान और साथ ही साथ अपने एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे. पीपल फेल्ट इट वाज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थ्रस्टी ट्रैवलर्स. और लोग बहुत अच्छा मानते थे, फील करते थे गुड. किस लिए? क्योंकि थ्रस्टी जो ट्रैवलर्स होते थे, यात्री जब प्यासे होते थे, तो लोगों का ये मानना था कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है. Thus they built many beautiful step well. और इसी कारण उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बावड़ियों का निर्माण करना शुरू किया. Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? अगर आपने भी क्या कभी अपने एरिया में पानी की कमी को महसूस किया है, और अगर किया है तो उसके पीछे क्या रीज़न है ना, ये बताना. अब सबके एरिया अलग अलग हैं, तो यू मस्ट डू इट योरसेल्फ. आपको खुद से करना है कि आपके एरिया में पानी की शॉर्टेज है या नहीं है, और अगर है तो वो रीज़न क्या है. टॉक टू योर ग्रैंडमदर और एनी एल्डर पर्सन. फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, इनसे बात करिए, और जब वो आपकी उम्र में थे तो क्या उन्होंने फेस किया था पानी की कमी को. फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस. और वो पानी कहाँ से आता था उनके घर में, कहाँ से वो पानी लाते थे. हैज़ दे बीन बी चेंज नाउ. और क्या कुछ चेंजेस आए हैं. वट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वेयर मेड ऑफ ट्रैवलर्स. और कुछ अरेंजमेंट करे जाते थे, कुछ कार्य ऐसे करे जाते थे ताकि ट्रैवलर्स को पानी इजीली अवेलेबल हो. अब ट्रैवलर्स तो ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो रोज तो वो पानी एक साथ अपने साथ कैरी नहीं कर सकते ना. जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो आजकल हम क्या करते हैं,
वी यूज़ वाटर बॉटल, है ना, हम अपने साथ वाटर बॉटल को लेके जाते हैं। और आजकल तो पानी खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है ना, तो हम इजीली उस पानी को खरीद लेते हैं, वाटर बॉटल्स खरीद लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल प्याऊ बनाए जाते थे, प्याऊ और मशक, एक लेदर बैग होता था। जैसे कि आज के टाइम में हम वाटर बॉटल्स लेते हैं मेड अप फ्रॉम स्टील और प्लास्टिक, बट पहले मशक होता था जो कि एक लेदर बैग होता था जिसमें कि पानी ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ लेके जाते थे। और प्याऊ बनाए जाते थे, यानी मटकों को सड़कों के किनारे छोटी सी जगह पे रखा जाता था ताकि आगे आने जाने वाले लोगों उसको पानी की किल्लत ना हो, पानी की ज़रूरत हो तो वो उसे इस्तेमाल करें। नाउ व्हाट डू पीपल्स डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल? तो जैसे कि लोग हैं वो पानी के लिए कैसे ट्रैवल करें? सो द कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। अब कुछ कस्टम्स, कुछ रीति रिवाज भी होते हैं हमारे, है ना। तो हम लोग हमारे घरों में जो लोग पानी की पूजा भी करते हैं, है ना। सो इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स। आज भी लोग पुराने लेक से पानी मिलता है उनको। धाराज जो होते हैं, स्टेप वेल जो होते हैं, नौलाज जो होते हैं। मैनी कस्टम एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। और काफ़ी फेस्टिवल जो त्यौहार हैं हमारे, वो पानी से संबंधित हैं। हमारे जो रीति रिवाज हैं वो पानी से संबंधित हैं, हम उसकी पूजा भी करते हैं ऑल्सो। सो एट सम प्लेसेस व्हेन द लेक्स गेट फिल्ड अप विद द रेन वाटर, द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। बारिश के दिनों में जब लेक्स फुल हो जाती है रेन वाटर से, तो लोग इकट्ठा होते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड। और आपको एक पिक्चर में दुल्हन दिखाई हुई है, ये उत्तराखंड की हैं। और आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ केम टू द न्यू विलेज। वो अब नए गांव में आ गई है शादी के बाद। तो शी गोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। और वो अपने पूजा, अपने जो उनकी जो पूजा है पॉन्ड की, वो करती हैं, पानी को पूजती हैं। इन सिटीज़ वन कैन सी इन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। क्या आपने शहरों में कभी ये देखे हैं? सो द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम। और आज के टाइम में अब लेक पॉन्ड तो हर जगह है नहीं, तो हम हमारे घर में नल की भी पूजा कर लेते हैं। सो कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? तो क्या आप कभी पानी के बिना लाइफ पॉसिबल समझते हैं? विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। सो डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? आपके घरों में कुछ स्पेशल पॉट्स हैं? यस। समर्स में हम क्या करते हैं, मिट्टी का जो बना हुआ पॉट होता है, बेसिकली हम हमारे किचन में वो रखते हैं। या ब्रास से बना हुआ होता है ना, या कॉपर से बना हुआ होता है पॉट, हम वो यूज़ करते हैं। बट वाटर इज बीइंग फिल्ड इन द ब्यूटिफुल कॉपर पॉट। और कॉपर पॉट में भर के पानी रखते हैं। सो द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन द अदर पिक्चर। आपको फर्स्ट वाले पिक्चर में ये देखिए, फर्स्ट वाले में आपको कॉपर का दिखाया हुआ है और सेकंड वाले में आपको ब्रास का दिखाया हुआ है। फर्स्ट वाले में ये देखिए ऑरेंज ऑरेंज सा दिख रहा है आपको, है ना, और तांबा। और दूसरे वाले में पीतल। सो ब्रास का जो है वो पीतल। सो द मैनी स्टोन कार्विंग आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। और लोग जो होते थे वो पानी के इन पे मैनी स्टोन कार्विंग भी होता था। देखिए पानी कैसे, ये यहाँ से जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पे कार्विंग करी हुई है बहुत ही ब्यूटीफुली। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स नियर द प्लेस ऑफ वाटर? क्या आपने ऐसा कभी देखा है? और अगर देखा है तो कहाँ पे? फाइंड आउट। Is there a lake, well, or step well near your house or school? Visit it and find out more about it. क्या आपने कभी तालाब है या बावड़ियाँ हैं आपके स्कूल के आसपास, आपने देखा है तो उसके बारे में आपको ज़रूर लिखना चाहिए। How old is it? वो कितनी पुरानी है? Who got it built? उसको किसने बनाया? What kind of buildings are around it? उसके आसपास को ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। Is the water clean? क्या पानी वहाँ पे क्लीन है और रेगुलरली क्लीन करा जाता है? हु ऑल यूज द वाटर? उस पानी का इस्तेमाल कौन कर रहा है? तो ये आपको खुद को फिल करना होगा। दिस इज प्रोजेक्ट फॉर यू। सो दिस देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज दैट प्लेस? और ये जो जगह है यहाँ पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है आसपास में? एंड इज देयर एनी वाटर टुडे और ड्राई इट? और क्या ये आज भी इसमें पानी है या ये सूख गया है? तो ये आपको फिल करना चाहिए, ठीक है। और
The chapter topic is complete from my side. Thank you. Have a good day.